हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है। आज वन शॉट में, मतलब एक ही क्लास में पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन उसको खत्म कर देंगे आज। ठीक है। आइए चलते हैं, समझते हैं क्या होता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में देखो तीन चीज होता है। एग्जाम में जो सवाल जो आता है, तो मेनली यही इसी तीनों से आता है। ठीक है। एक मीन होता है, ये स्टैटिक्स का पार्ट है। मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, ये तीनों है। पहला क्या है? मीन है। पहले हम निकालना सीखेंगे मीन को, उसके बाद मोड को, उसके बाद मीडियन को। ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन से। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर स्टैटिक्स कहते किसको हैं और निकाला किस तरह से जाता है। उतना बेसिक में नहीं जाएंगे, बट इतना समझा देंगे कि एग्जाम में आप निकाल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मतलब मान के चलो कि आप कहीं पे टेस्ट दिए हैं। ठीक है। मान के चलते हैं कि कहीं पे आप टेस्ट दिए हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि ग्रुपिंग कर दिया जाता है कि मतलब 4 लड़के का इतना इतना से इतना नंबर तक आया। ठीक है। उसी तरह से उसी को निकालेंगे और समझेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मान के चल लो कि जीरो से 10 तक। ठीक है। ये क्या है? मार्क समझ लेते हैं इसको। मार्क मतलब अंक लाया तुमने। ठीक। इधर स्टूडेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट्स। 0 से 10 तक ये क्या है? अंक है। कितना बच्चों ने लाया? मान के चलो 4 बच्चों ने लाया। ठीक। उसके बाद 10 से 20 तक कितना बच्चों ने लाया? ये क्या है? अंक है। ये 5 बच्चों ने लाया। ठीक है। 20 से 30 ये कितना बच्चों ने लाया? 10 बच्चों ने। और 30 से 40 कितना बच्चों ने लाया? तो 7 बच्चों ने। ठीक है। और 50 से 60, ठीक है, ये कितना लाया? कितना बच्चों ने लाया? मान लेते हैं इसको 12 बच्चों ने लाया। ठीक है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीआई बोलते हैं, क्लास इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इसमें देखो, ये क्या है? अपर लिमिट। ये क्या है? अपर लिमिट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, अपर लिमिट नहीं, इसको लोअर लिमिट, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। इसको लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इसको शॉर्ट में एल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट, अपर लिमिट। इसको यूपी बोलेंगे, यूएल, यूपी नहीं, यूएल। ठीक। ये क्या हो गया? लोअर लिमिट। ये क्या हो गया? अपर लिमिट। इस पूरे को क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। मतलब कि 4 स्टूडेंट था, जिसमें से 0 से 10 तक के बीच में अंक लाया। ठीक है। क्या लाया? मार्क्स लाया। ठीक। और देखो 5 बच्चा था और कितना अंक लाया? 10 से 20 अंक लाया। 10 से लेकर 20 तक अंक लाया। ठीक। इसी तरह सिर्फ दिया हुआ है कि 12 लड़का कितना अंक लाया? 50 से 60 के बीच में नंबर आया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। समझ रहे हो? अब हम लोग समझेंगे ये जो सीआई होता है, मतलब क्लास इंटरवल होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक। क्लास इंटरवल को समझेंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा। इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा। क्योंकि इसको ग्रुपिंग कर दिया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा। इसी को क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा। ठीक है। यही ग्रुप डाटा क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है? एक्सक्लूसिव, और एक क्या होता है? इंक्लूसिव। ठीक। इसको समझते हैं। देखो, ये क्या है? ग्रुप डाटा। हम मान लेते हैं कि मतलब 0 से 10 तक। ठीक है। और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव।
क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव। इसको क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव। ये देखो इससे डिफरेंट कैसे है कि मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट जो होगा, यहाँ क्या हो रहा है, जिससे जिससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक, जहाँ जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से खत्म हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से खत्म, जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे अलग होगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 10 है, ठीक है, ये क्या है 10 है, और यहाँ पे कितना से, यहाँ पे क्या है 1 से 10, फिर यहाँ पे क्या हो गया 11 से 21 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम मतलब जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, इंक्लूसिव में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 22 से 23, 24 से 25, 24 से 25 नहीं, इसको मान लेते हैं 33, ठीक। यहाँ पे कितना से स्टार्ट हो रहा है, 34 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 45 तक जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये चलते रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव, इसको एक्सक्लूसिव। इस ये क्या है हमारे सिलेबस में है, ये क्या है इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे देखो एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज और है, ये इसको क्या बोल दिया, ये पूरा क्या है ग्रुप डाटा, ठीक है। इसको समझ लिया, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। ये जो क्लास इंटरवल है, इसके बीच में क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, इसको मानेंगे h। ये दोनों में अंतर कितना है, मतलब ये दोनों का अंतराल कितना है, ये दोनों का अंतर कितना है, तो कितना है 10 का है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। h बराबर क्या करेंगे, ये तो उठा लेते हैं, अपर लिमिट कितना है 20 है, ये कितना है अपर लिमिट, ये 20 है, और लोअर लिमिट कितना है 10 है, ठीक। अपर लिमिट कितना है 20 है और लोअर लिमिट 10 है, ठीक। तो h बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक तो हम लोग अब मीन निकालना सीखते हैं, ठीक है। क्या सीखेंगे, मीन निकालना। इसको मिटा लेते हैं पहले। मीन, ठीक। देखो इसमें 3 मेथड है, कौन कौन सा मेथड है, 3 मेथड है इसमें। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। उसके बाद क्या है, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि या कुछ बोलते हैं इस नाम करके, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। इसको क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक। और दूसरा तीसरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। ये 3 चीज है, ठीक है। देखो ये जो तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग होता है। एग्जाम में जो आएगा तो उसमें डायरेक्ट बोल दिया जाएगा कि मतलब
किसी भी इन तीन में से कोई भी एक दे देगा, ठीक है। बोल देगा कि जैसे मीन निकालना है तो एज्यूम मीन मेथड से बताइए हमको, मतलब निकाल के दिखाइए, ठीक है। या तो फिर स्टेप डिविएशन मेथड बोल देगा, ठीक है। तो तीनों का क्या होता है, फॉर्मूला अलग अलग होता है। जैसे पहला देखो, माध्य, इसको क्या बोलते हैं, मीन। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, ठीक। तो बराबर क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, मतलब जोड़ मतलब सबका मतलब जितना भी एक कॉलम कॉलम रहेगा उसका पूरे का जोड़, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको एफ आई को एन भी बोलते हैं, ठीक है। वो तो बाद में बताएंगे आपको, जब क्या बोलते हैं इसको, मीडियन में जब आएंगे तब वहां पे बताएंगे एन एन भी होता है यहाँ पे, ठीक। और दूसरा मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक। और तीसरा का फॉर्मूला होता है मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच जो वहां पे निकाले थे वही है एच, ठीक। याद समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं, एक कोई सा भी डाटा लेते हैं, ठीक है। उस पे ये तीनों मेथड से बना के देखते हैं, तीनों मेथड से बनाएंगे फिर भी एक ही आंसर आएगा। कोई भी एक डाटा लेंगे, ठीक है, तीनों मेथड पे बना के देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मिटाते हैं। एक कोई भी डाटा ले लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी डाटा ले लेंगे हम लोग। एक डाटा ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक। 3 से 5, 5 से 7, ठीक। 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13, ठीक। इसका देखो फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा आपको। फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ आई बोलेंगे, एफ आई आई बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी आई, ठीक। अब देखो, सबसे पहला मेथड से बनाना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अरे इसमें तो लिखे नहीं एफ आई, एफ आई लिख देते हैं। कितना है, 5 है, 10 है और क्या है, 10 है, 7 है और 8 है, ठीक है। इसी को जोड़ के क्या करता है, सिग्मा एफ आई निकाला जाता है, ठीक। अब देखो हम लोगों को क्या क्या निकालना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड में क्या था, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या था, मीन बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। देखो एफ आई तो निकला हुआ है, इसको जोड़ देंगे सिर्फ तो क्या हो जाएगा, ये एफ आई निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ एफ आई यहाँ पे निकल जाएगा। एक्स आई, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। एक्स आई को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई, ठीक। ये दोनों को क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 5 5 3 8 और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक। फिर इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 12 भागा 2,
सब में इसी तरह से काम करना है कि मतलब ये दोनों को जोड़ देना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा मेरा xi निकल जाएगा। ठीक, जैसे इसको भाग दे दिया तो कितना से कट रहा है, 6 से 6 हो गया, और 9 और 7 कितना हो गया, 9 7 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और 9 और 11, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए, मतलब समझाने के लिए ये लिख दिए, ये कोई जरूरी नहीं है लिखना, या ऐसे भी जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड में सिर्फ इतना ही करना है कि xi निकालना है। ठीक है, fi तुमको दिया हुआ रहेगा पहले से ही। ठीक, और क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, मतलब इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। जैसे यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं, fi और xi, इन दोनों को क्या कर दिया, गुना कर दिया। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक, फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 छक्के 60, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे भी 10 है, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 गुना 8, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को फिर गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 है 96। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये कॉलम को जोड़ देंगे, फिर इनको भी जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ये पूरे कॉलम को जोड़ेंगे, fi इंटू xi बराबर, सबको जोड़ देंगे, 20 और 60, 80, 8 दूनी 16, 160, 160, और क्या करेंगे, 70 को जोड़ देंगे, 0 8 8 7 और 6, 7 6 कितना होता है बताओ, 13, 13 एक 13, और हासिल है एक, एक एक 2, 230, और क्या है 96 जोड़ देंगे। ठीक, 6 9 3 कितना होता है, 12, 12 का 2 हासिल है 1, यानी 326 आ गया। कितना आ गया, 326। ठीक, अब इसी प्रकार से इसको भी जोड़ देंगे। यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा मतलब होता है कि पूरे का जोड़, इन पूरे को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 और 7, 12 करो 2 हासिल 1, ये कितना हो गया, 32। ठीक, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40, ये कितना आ गया, 40। अब यहाँ देखो डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है, x बराबर सिग्मा, सिग्मा fi, सिग्मा fi कितना है, 326, कितना है, 300, 326 बटे fi कितना दिया हुआ है, 40। बस इसको कटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे कटाएंगे, सबसे पहले छोटा अंक से कटाना के स्टार्ट करेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 0, यहाँ पे भी कटाते हैं, 1, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। ठीक, अब देखो किससे कट रहा है, और कटेगा, कटेगा बट पॉइंट में आएगा, क्या आएगा, पॉइंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। 163 भागा 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, x बराबर सिग्मा, x बराबर 8.5, ये होगा आंसर। ठीक, ये आप लोग भाग दे देना। ठीक है, अब देखते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मेथड से देखते हैं। जैसे ये डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, एज्यूम मेथड से। एज्यूम मेथड में क्या होता था, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, पहले इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक, ये पहला का आंसर हो गया 8.15। ठीक, ये क्या है, डायरेक्ट मेथड से। ठीक, अब दूसरा क्या, एज्यूम मेथड से निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एज्यूम मेथड से निकालेंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं।
इसी में आप क्या करेंगे, एज्यूम मेथड में निकालेंगे। एज्यूम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स आई तो सब में निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, एक्स आई। उसके बाद क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं, सिर्फ इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे। एक्स आई हमको निकालना ही पड़ेगा। अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्स आई निकाला हुआ है, उसके बाद डी आई निकालेंगे। डी आई को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, अब ए क्या होता है, ये होता है कि इन सब के बीच में, मतलब एक्स आई के बीच में कौन है बताओ, 8 है। कौन है, 8 है। ये देखो इधर से भी 2, इधर से भी 2, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक्स आई में ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक्स आई में ए को माइनस करेंगे, एक्स आई में ए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 8 है, यहाँ पे 8 लिख दिए, ये माइनस एक्स आई पहला मेरा कितना है, 4 है, ठीक। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिर से बैठाते हैं। अब देखो एक्स आई कितना बैठाएंगे, 6 को बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ 8 बैठाएंगे, 8 कट जाएगा, मतलब खत्म, 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे फिर कितना बैठाएंगे, एक्स आई 10 बैठाएंगे, ठीक। 10 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना बैठाएंगे, फिर 12 बैठाएंगे, 12 माइनस 8 तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो हमको किसका जरूरत है, एफ आई और इंटू डी आई, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। अब एफ आई कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या करते थे, डायरेक्ट मेथड में इसको और इसको मिलाते थे। अब क्या करेंगे, एफ आई और डी आई को मिला देंगे। क्या करेंगे, एफ आई को और डी आई को मिला देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, एफ आई को और डी आई को गुना कर देंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, एफ आई को और डी आई को मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, मतलब एफ आई इंटू डी आई, ठीक। अब देखो यहाँ कितना है, 5 है, और यहाँ कितना है, 4 है, -4 है, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। एफ आई और डी आई को क्या करेंगे, मिलाएंगे। और एफ आई देखो पहला कितना है, 5 है, और डी आई कितना है, -4 है। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -20 हो जाएगा। यहाँ पे -2 है, यहाँ 10 है। इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 0 और 10 है, तो 0 और 10 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 है, डी आई कितना है, 2 है, और एफ आई कितना है, 7 है। 7 दूना 14, यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 गुना 8, 8 चौके 32 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 20 दूनी 40 -40, ठीक। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 14 और 32 कितना हो जाएगा, 6 4 46, कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 46, 46 माइनस माइनस 46 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 6 आएगा आंसर। कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब देखो ये कितना है मेरा, 8 है, कितना है, 8 है, और एफ आई डी आई कितना है मेरा, 6 है, बटे और कितना है, 40 है, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, कटाएंगे।
6 में भाग लगाएंगे कितना से? 40 से। 40 से भाग लगाएंगे, 40 में भाग लगाएंगे 6 से। छः में 40 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.15। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8.15। ठीक, यही मेरा क्या हो गया? मीन हो गया। अब देखो एज्यूम मीन मेथड में देखो सेम आंसर आया ना, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। एक मेथड और बच जाता है, वो क्या था? वो कौन सा मेथड था? पग विचलन ऐसे करके नाम है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है उस चलो अब उस पे चलते हैं। ठीक है, देखो दो टो से तो सेम आ गया। ठीक है, अब तीसरा मेथड जो है उस पे अब जाएंगे। ठीक, स्टेप डेविएशन मेथड क्या था? स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब इस पे देखते हैं कितना आंसर आता है। ठीक, अब देखो डी तो निकाल लिए। ठीक है, अब देखो सिर्फ इसको मिटाएंगे। क्या करेंगे? इसको मिटाएंगे। यहां तक तो हमको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक, अब देखो इसमें एक और मेथड मतलब एक और तरीका क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए निकला हुआ था, अब यहाँ पे एक मेथड जो जुड़ेगा वो क्या होगा? यू आई। क्या होगा? यू आई। अब एक मेथड जुड़ेगा यू आई बराबर क्या हो जाएगा? डी आई बटे एच। ठीक, डी आई बटे एच। अब इन दोनों का देखेंगे कि अंतराल कितना है। ये दोनों का अंतराल देखो कितना है, ये सबका देखो सबका सेम अंतराल है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एच बराबर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एच बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। डी आई देखो मेरा निकला हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे? एच कितना है मेरा? चलिए यहाँ पे देखते हैं, यू आई बराबर डी आई बटे एच। ठीक, अब देखो डी आई मेरा निकला हुआ है कितना? -4। -4 बटे एच कितना है? 2 है। ठीक है, ये दोनों को कटाएंगे कितना आ जाएगा? -2। यहाँ पे कितना आ गया? -2। और इसी प्रकार से फिर सब में ऐसे करते रहेंगे, -2 बटे 2। इन दोनों को कटाएंगे -1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? -1। उसके बाद 0, 0 बटे 0, ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो 2 माइनस 2 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा? 1। ये प्लस में 1 रहेगा। 4 बटे 2, ये कितना आ जाएगा? प्लस का 2। ठीक, अब क्या करेंगे? अब की बार क्या करेंगे? एफ आई और यू आई को मिला देंगे। अब की बार क्या करेंगे? एफ आई और यू आई को मिला देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फार्मूला क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या होता है? मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू क्या लिखेंगे? वाई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, और इंटू क्या था? एच था। इंटू क्या था? एच था। ठीक, अब देखो हमको एफ आई और यू आई को मिलाना है। एफ आई और यू आई को मिलाना है। अब की बार इसके साथ ये क्या करेंगे? 5 इंटू, यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं, यू आई एफ आई इंटू यू आई। ठीक, इसको मिला दिए। 5 दूनी 10 माइनस 10, 10 गुना -1 तो -10, 10 गुना 0 तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 गुना 1 तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 8 गुना 2, 8 दूना 16 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। सिग्मा एफ आई और एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई और यू आई, इसको जोड़ेंगे देखेंगे कितना आता है।
ये 16 है, 10 10 20 माइनस 20, ठीक। 8 7 और 6 13, 13 2 23, कितना आ जाएगा 23। ये मेरा कितना आ जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। सबसे पहले देखेंगे ए कितना, ए मेरा देखो यहाँ पे है, ए कितना है 8, यहाँ पे बैठा देंगे 8 प्लस इंटू सिग्मा कितना है, सिग्मा सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 3 है, 3 बटे, अब देखो सिग्मा एफ आई कितना है 40 है, कितना है 40 है, और एच कितना है, एच यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक। 8 प्लस 3 बटे 10 नहीं 40 गुना 2, ठीक। अब इन दोनों को कटाते हैं, ये कितना आ जाएगा 10, ठीक। 20 आएगा, 20 आएगा, 20, ये कितना आ गया 20। अब 8 प्लस 3 बटे 20, ठीक। अब इन दोनों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 3 भागा 20, तो कितना आ जाएगा 3 भागा 20, क्या करेंगे 3 भागा 20, तो कितना आ जाएगा 0.15, तो कितना आ जाएगा 0.15 प्लस 8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.15, ठीक। ये भी देखो सेम आंसर आया है ना। मतलब है कि मतलब तीनों मेथड से बनाएंगे, कोई भी इन तीनों मेथड में से कोई सा मेथड से बनाएंगे, कोई भी सवाल हो तो आंसर सेम ही आना है। मतलब उसमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि मतलब इन मेथड से बनाओ, जैसे कोई इन तीनों में से कोई सी मेथड भी दे देगा, तुमको उन मेथड से बनाना है, ठीक है पूरा पूरा आसान है। डायरेक्ट मेथड सबसे आसान है, मतलब जितना आगे बढ़ोगे उतना आसान लगेगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है, और मतलब इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन मतलब कम होता है, ठीक। यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग आएंगे मोड में, किसमें आएंगे, मोड में आएंगे, ठीक। इसको मिटा लेते हैं।